डर लगने लग जाता है बाहर वॉक करने में भी। कंटेंट दे दिया मैंने। वहाँ से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी, मैं वापस आया और जैसे मुड़ के मैंने 2-4 स्टेप लिए वैसे ही वापस किसी के हंसने की आवाज़ आई। मॉर्निंग गाइस, आज है 29 दिसंबर, 2 दिन बाकी हैं न्यू ईयर में और आज हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। छोटू के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी तो नहीं लग रहा था, सरप्राइज बर्थडे हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। मेरा सरप्राइज बर्थडे जो मेरे लिए सरप्राइज होगा ये तैयार करेगा और इसको उसकी शॉपिंग कराने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो पता नहीं वो कैसा सरप्राइज होगा, लेकिन फिर भी आई विल रिएक्ट लाइक आई एम सरप्राइज्ड। सेकेंडली, छोटू कितना हेल्दी होता जा रहा है आजकल, पर इसका ये बिग बॉस छोटू हाथ नीचे ना, ये इसका बिग बॉस चल रहा है अभी भी। सो हेल्दी है ना। ये जूस बनेगा अभी थोड़ी देर में और ये इसकी वेजिटेबल से फ्राई कर रही है। ये इतने सारे वेजिटेबल हल्का सा फ्राई कर रही है इसके अंदर, बीन्स के अंदर, लिग्यूम सब कुछ है इसके अंदर। बीन्स का है इसमें, बीन्स ही होते हैं। ये बीन्स नहीं लिग्यूम्स है। बहुत इतने से घी में मैं सॉटे कर रही हूँ, वैसे ऑलिव ऑयल लाऊंगी अब। ऑलिव ऑयल में और सबसे बड़ी बात, छोटू ने यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद कर दिया। मैंने इसको चीज यूज करने का बोला पर छोटू बोलता है नहीं, पर मैंने इसको बोला चाय मत पीना, पर छोटू ने बोला हाँ ना, चाय भी कम करूँगी, बहुत कम करूँगी, है ना। कप चेंज। अब मेरी फ्रेंड रचना का कॉल आया था सुबह, वो बोल रही थी तो छोटा कप यूज करना शुरू कर दे चाय के लिए, बड़े कप में नहीं दिखनी चाहिए अब से, तो कप बंद बड़े वाले। तो छोटू क्या करता है, ये उसका कप है, ये तो आधे से ज्यादा भर लेता है और ये मेरा कप है और इसको पता है कितना भरता है। ये जो नीचे बॉटम में आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक उसको भरता है और मेरे को पकड़ा देता है और पता नहीं क्या सोच के ये करता है। कम डेयरी प्रोडक्ट यूज इसको करने और देता कम मुझको है। अभी पता है छोटू ने क्या किया, यहाँ पे इसने अपने चाय का कप रखा हुआ था, आई उसके लात मारी, ठोकर गलती से लगी इसलिए बोल रहा हूँ ठोकर, और चाय यहाँ पे ढूंढ रही थी और देखिए ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ऐसे किए जा रही, ना उस कप को सीधा कर रही ना ही कुछ और फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कप सीधा कर ले, कप इसने सीधा किया, उसके बाद नीचे चाय ढुली हुई है उसको देख के कर रही है ओ शिट ओ शिट ओ शिट। फिर मैंने बोला पोचा ला इसको, पोच कुछ कर, उसके बाद होश में। मोटू को समझ नहीं आ रहा आज कंटेंट क्या होगा, लोग कंटेंट दे दिया मैंने। थैंक यू यार। ये जो पॉपकॉर्न है ये मैंने ना ऑयल ना घी ना ये वो जो प्रोफेशनल पॉपकॉर्न के जो पैकेट आते हैं ना, ये वो है एक्ट वाले। ये सिंपली मक्का के दाने जिनको मैंने कुकर में डाला है, कुछ भी नहीं डाला और सिर्फ मक्का के दाने, और ये पॉप करके एकदम फीके वैसे बन गए। तो ये एक अच्छा स्नैक है और हेल्दी भी है, हेल्दी स्नैक। My kid is having the chew my mate. How is it? नहीं अच्छा? अधू। ले जाओ प्लेट। बताओ कैसा है? वो मेरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं करने का। इंटरेस्ट? मेरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं करने का। मैं ही कर रही हूँ, पहले चूरमा बताओ कैसा है? मेरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं करने का। अच्छा तो लग रहा है लड्डू को, नहीं अच्छा लगा? यार एक बार तो बोल दो अच्छा है। ठीक है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है बेबी, ये जीभ लप लपा के। बहुत अच्छा है। कहाँ चले? हाँ घर वर का मोह छोड़ दे क्या? नहीं, मैं वॉक पे जा रही हूँ बाहर, और आपने मेरे को डरा दिया। आप बाइक अंदर डाल के आए थे ना, तो मेरे को आपने ऐसे बोला कि बहुत ठंड है, तो मैं प्रिकॉशनरी तौर पे शॉल भी ले लूँगी, वॉक करने जा रही हूँ। प्रिकॉशनरी तौर पे एक शॉल भी ले रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है सच में बाहर बहुत ठंड है। मास्क पहन के जाओ, पीछे पड़ा। मास्क भी पहनूं? हाँ वो स्टूल पे पड़ा, वो लेके जा, बहुत ज्यादा ठंड है लिटरली। नाक ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल। मास्क नहीं पहनूंगी, वॉक में सांस नहीं आती यार। मैं देख लूंगी, थोड़ी देर वॉक करूंगी ना, नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद। तुम्हारी इच्छा, तकलिया। ठंड तो बहुत है भाई, बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, मेरे पैर जमने लग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो स्ट्रे डॉग्स कैसे रहते होंगे बेचारे, मुझे वॉक करते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन हम थिंकिंग कि मैं 15 मिनट और करूँ, एटलीस्ट हाफ आवर डिनर के बाद वॉक करूँ, और 10 बज जाएंगे तब तक। मोटू एडिट कर रहे हैं फाइनल और व्लॉग अपलोड कर रही हैं अभी थोड़ी देर में। ठंड बहुत है भाई,
और 10 बजे से पहले ही हमारी गली 9 बजे इतनी शांत हो जाती है ना कि डर लगने लग जाता है बाहर वॉक करने में भी। इतना शांत। अरे शॉल भाई मत गिर तू, ये भी गिर रहा है फिसल फिसल के। सो आई एम वॉकिंग एंड वेटिंग फॉर मोटू टू कम आउटसाइड टू जॉइन मी। मोटू से कह लग रही हूँ। मोटू मेरा साथ निभाने के लिए आ चुके हैं साथिया जी। तेरे को डर लगता है ना अकेली को? डर अब तो नहीं लग रहा, मैं गाने सुन रही थी ड्रेक व्रेक के ढंग से। मैं कल वाली कहानी सुनाता हूँ, कल हुआ क्या। अरे यार प्लीज मत सुनाओ। है ना, कल हुआ क्या, कल एक्चुअली मैं वॉक कर रहा था, लगभग रात को बज रहे थे 12:30। हाँ। और उस वक्त वहाँ से, कहाँ से? वो जो घर दिख रहा है ना कोने वाला खंबा दिख रहा है, लाइट जल रही है। हाँ। है ना, और यहाँ से आगे से कहीं से मेरी तरफ, वहाँ से आगे से कहीं से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने की नहीं, वहाँ से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही। तो मैं एकदम कोने पे गया छत के यहाँ पे, और मैंने यहाँ से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे। मैं वापस आया और जैसे मुड़ के मैंने 2-4 स्टेप लिए, वैसे ही वापस किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने मुड़ा, मेरे को डर लगा, मैंने वापस कोने पे जाके देखा, कोई नहीं दिखा और आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं वापस आया और वापस गया, आवाज़ नहीं, वापस आया, वापस गया, और फिर जब मैं वापस मुड़ा, वापस हंसने की आवाज़ आई। फिर मैं थोड़ी देर खड़ा होकर वापस देखा। फिर मैंने सोचा सामने आएगा तब देखा जाएगा, बाकी अपन तो वॉक करते हैं। फिर मैं वॉक मैंने की, काफ़ी देर करता रहा, आधे घंटे और वॉक की। उस बीच में लगभग 10-15 बार और हंसने की आवाज़ आई, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं सोचा कोई फ़ोन पे लगा हुआ होगा। फिर मैंने सोचा ही नहीं था इतनी रात को कौन फ़ोन पे इस तरीके से बाहर हंस रहा होगा इतनी ज़ोर से। जब मैं अंदर गया तब छोटू ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ी होगी। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, रात को बच गए। मेरे को डर लग रहा था भयंकर, बाद में नींद ही नहीं आई कई देर तक। लेट्स वॉक। ठंड लग रही होगी ना तगड़ी? हाँ। मुझे बिल्कुल लग रही है, मेरे हाथ गर्म हो चुके हैं देखो। तो शॉल दे दे मेरे को, तू ऐसी ले लो शॉल ले लो। मजाक कर यार छोटू, ठंड इतनी मेरे से तो वॉक ही नहीं हो रही यार। मैंने भी तो वॉक करी है, पता नहीं तूने कैसे कर ली यार। और ये लोअर पहन रखा है ना। हाँ। तो इसके अंदर से ठंड आ रही थी यार, मतलब बिल्कुल ही। शुरू में लगता है डिफिकल्ट, बाद में सही है। मेरे को 5 मिनट हो गए, मेरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। पता नहीं यार, मैंने तो कल ही लड्डू, नाक से पानी आ रहा है मेरे। हाँ मेरे भी आ रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 13th of December और सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा ब्रेकफास्ट और चाय वाय हो गई है। और मोटू जा रहे हैं जिम फाइनली, एक दिन के ब्रेक के बाद। कल उनको कोई काम आ गया था, जिम जाएंगे। मैं घर की क्लीनिंग करूंगी, पीछे से घर अरेंज करूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और फुल वॉल्यूम में चलाऊंगी सॉन्ग्स जो मोटू को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय। अरे दूसरे लोग भी रहते हैं मोहल्लों में, कोई बात नहीं। वो उनकी भी चट रहती है, बच्चों की चिल्पो रहती है। मेरी नींद भी खराब होती है, मैं भी खराब करूंगी। बाय। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैं अभी जिम से आया हूँ। आज मेरा वैसे देखा जाए तो फर्स्ट डे है जिम का। लास्ट दिन मैं गया नहीं था, उससे पहले वाले दिन जाते ही धूप लगा के आ गया था। और आज मेरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट डे है। पता नहीं क्या इफेक्ट होंगे, मैंने ज़्यादा वेट नहीं उठाया ये सोच के कि आज वेट उठा लिया तो कल मेरे को उठाने के लिए 2-3 लोग चाहिएंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर शॉपिंग के लिए। अंकिता न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान कर रही है जो हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे छोटा मोटा, तो उसकी तैयारी करनी है हमें, उसके लिए सामान लाना है और मार्केट से भी कुछ राशन पानी जो भी होता है ग्रोसरी स्टफ लेके आना है। तो देखते हैं कितनी बजे हम निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरा अनुमान है कि 3 बजे से पहले हम लोग नहीं निकल पाएंगे। बीवी की सेवा में ही असली मेवा है गाइस। मैंने चने भिगो दिए हैं, राजमा उबाल दिया है, यहाँ उसके अंडे बन रहे हैं, यहाँ मैंने उसके बादाम भिगो दिए हैं, उसके लिए अंडे मैंने निकाल के भी रखे हैं। अब मैं उसके लिए जूस बनाऊंगा। मालकिन जूस आपका। थैंक यू। तो गाइस वी आर
रेडी टू गो टू मार्केट एंड मोटू अभी भी तैयार हो रहे हैं। मोटू का मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। ही इज लुकिंग हैंडसम द एंड मैंने डाली आज फुल जैकेट एकदम पैक, अपनी कैप वैप डाल के आई एम रेडी। और मार्केट से हम लाएंगे न्यू ईयर पार्टी का जुगाड़। न्यू ईयर पार्टी का सामान लाएंगे और कुछ सब्जियां, वेजिटेबल्स और मिल्क भी लेना है वो भी, और कहीं चाय वाय पी के आते हैं यार बाहर। गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट अभी भी, और बहुत तगड़ी रौनक लगी हुई है मार्केट में। देयर इज नो कोरोना व्हिच कैन स्टॉप पीपल लाइक अस। और मोटू ले रहे हैं अभी स्क्रू ड्राइवर। हम ले रहे हैं राशन। मोटू के लिए लिया है राजमा और मिर्ची तुल रही है हमारी। अभी इस बार इन अंकल जी कहते हैं कि इनके पास खुद की मिल है तो खुद पीसते हैं, तो इनकी मिर्ची ट्राई करके देखते हैं, धनिया और मिर्ची। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी है। ये बैग देखो, और ये आपका है, वो मेरा है शायद। तो अपन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ले तो आते हैं, लेकिन इनको वॉश करना, हाय राम, ठंडे पानी से, और ये सामान भी सैनिटाइज होगा सारा। और मोटू गए हैं दूध लेने, और चाय के लिए हम लेट हो चुके हैं क्योंकि हम गप्पे मारने लगे थे बैठ के, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो मोटू आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय, और तब तक मैं सोच रही हूँ थोड़ी वेजिटेबल्स धो लेती हूँ, सामान सैनिटाइज कर लेती हूँ। एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, ये देखो चने, भीगे हुए चने, नॉर्मल जो देसी चने आते हैं ना अपने, वो वाले चने, तो इनको भिगो के आप बनाए प्याज वज डाल के, तो ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है। ये अमाउंट परफेक्ट है एक लंच या डिनर के लिए। तो इसको आप सब्जी उब्जी में थोड़ा मसाले वसाले डाल के अच्छा सा बना के आप खा सकते हैं।